आजकल जो झगड़ा है वो बोलने पे है, अब काम पे झगड़ा बंद हो गया। किसी के घर में काम ही नहीं है, झगड़ा क्या होगा। अब जैसे बहू को काम नहीं करना है, नहीं करे वो ऐसे बोले जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई सीख ले, ऐसे बोलो। काम नहीं करना, ऐसे बोलो, माता जी हमसे नहीं हो रहा है। पुरानी माता है तो ऐसे बोल दो, मान लो नए जमाने की है तो बोल दो अम्मी जी सॉरी मेरे से नहीं हो रहा है। तो वो कोई तुम्हें फांसी थोड़ी टांग देगी, वो कहेगी ठीक है तुम बच्चे को देखो हम काम कर लेंगे। वो तो करती रही, उसको आदत है, कर लेगी थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद कर लेगी। लेकिन आप बोलो ऐसी मुस्कुरा के हमसे नहीं हो रहा है, ऐसे बोलो, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जब आप ऐसे बोलेंगी तो झगड़ा पक्का होगा, कराए ले, फिर तो हो ही जाएगा साहब। क्योंकि आपकी टोन बदलेगी तो घर में महाभारत हो। ऐसे आप लोग नहीं बोलते, ये सब जमुना पार्क की बात है, आप लोग ऐसे थोड़ी है। ये आप लोग तो बहुत अच्छे हैं कानपुर के लोग। तो ये भाषा जब आप गलत बोलते हैं तो ठीक है, ये गलत ऐसे नहीं बोलना है। तो उसमें बहन बेटी को पानी का ध्यान देना चाहिए और दोनों स्थिति में दोनों को सुधार करना चाहिए। अब मैं एक ऐसी बात सुनाने जा रहा हूं, आप बोलना नहीं और आप ध्यान से सुनिए। यद्यपि हमारा नुकसान होगा इसमें, क्योंकि कोई हमें अपने घरे ठहराएगा नहीं। किसी के घर में हम ठहरे हुए थे और जो हमने कान से सुना वो हम आपको सुना रहे। वो माता जी फोन पर अपने सहेली से बात कर रही थी, मैं भी सुन रहा था, ऊपर कमरे में ठहरा था। अब वो जो बोल रही थी आप ध्यान से सुनिएगा और चिंतन करिए कि हम कहां ले जा रहे हैं समाज को। फोन पे कह रही थी दीदी हमारे 1 साल में दोनों काम हो गए, बहू भी आ गई, बेटी का भी ब्याह हो गया। अब भगवान ऐसा दमाद सबको मिले, और इतने बढ़िया घर में बेटी गई है, दमाद जी खुद है चाय बनाते हैं 9 बजे और हमारी बिटिया को पिलाते हैं और बहुत आदर करते हैं। सास तो एक शब्दों नहीं बोल सकती, इतना बढ़िया घर मिला, भगवान सबके मिले। अब बहू इतनी कुलच्छनी आई है, 6 बजे जगती है, जब हम जगाती हैं तब। हाँ चाय तो वह बनाती लेकिन बहुत कुलच्छनी है। अब बोलिए साहब, आपके समझ में आ रहा कि नहीं। मतलब बिटिया को दमाद चाय दे रहा है तो वो बहुत अच्छा है, और बहू 6 बजे जग रही तो कुलच्छनी है। इसमें आप सुधार नहीं करना चाहते। मतलब आप ये चाहते हैं कि बेटी को दमाद ऐसा मिले जो बेटी के रिमोट से चले और बहू ऐसी आवे जो हमारे रिमोट से चले। ये क्या तरीका हुआ। आप दोनों तरह से समाज को क्यों चलाना चाह रहे हैं। वो बेटी भी तो किसी के घर की बहू है, उसको आप कुछ नहीं सिखाना चाह रहे। तो अपनी बेटी को संस्कार देना नहीं चाह रहे और दूसरे के बेटी से पूरी अपेक्षा लेके बैठे हैं कि वो हमारे ही हिसाब से चले। तो ये बात गलत है, चिंतन करने योग्य है। इसमें माता पिता फेल हो रहे हैं। तो अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नार और आज्ञाकारी पुत्र हो। बेटा कुछ करे ना करे लेकिन आज्ञाकारी हो। पिताजी ने कहा कि वो दुकान जाना है, अभी जा रहे। पिताजी बोले वो वहां से पैसे लाना है, अभी जा रहे। बेटा वो जल्दी से गाड़ी को ठीक कराइए, जा रहे। पैसे लाना, हाँ बिहार जा रहे। ना तो करे ही ना, फिर उसके घर में ही स्वर्ग है। कहीं अलग से आपको स्वर्ग खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो जहां शांति है वहां स्वर्ग है, ये नोट करिए बात। जहां पर शांति होती है वही विश्राम होता है। जहां पर शांति होती है वही विश्राम होता है। जहां पर मान मर्यादा की धारा बह रही होती, वो केवल घर नहीं होता, अयोध्या धाम होता है। सदा सतपथ प्रगामी के हृदय में राम होता है। आप जीवन को ही अयोध्या बना सकते हैं केवल अपने संस्कारों को ठीक करके। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।